Hello and welcome to our channel. कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आप सबके बोर्ड एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे दोस्तों. आज हम लोग हमारे इस नए वीडियो में मिले हैं. फर्स्ट वीडियो जिसको मैं कहूँगा, आज से मैं एक स्टार्ट कर रहा हूँ एक रिवीजन सीरीज दोस्तों, जिसमें हम फास्ट और क्विक वे में सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो आज का हमारा पहला इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है दोस्तों, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे दो फीचर्स के आंसर हैं. पहला फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. और उसके बाद अगर आपको शॉर्ट नोट्स के लिए समझना हो तो आप स्कोप का आंसर कर सकते हो, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब बात करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स के, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट आंसर की, दैट इज फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. दोस्तों कभी भी आप आंसर लिखो तो जैसे मैंने क्लास में बताया है, शुरुआत होगी मीनिंग डेफिनेशन से, उसके बाद हम आएंगे मेन कंटेंट जो हमारा पूछा रहेगा, दैट इज फीचर्स या इंपॉर्टेंस या स्कोप समथिंग, जो भी हम लोग आंसर्स के लिए लिखते हैं. ठीक है, अब बात ये है कि हमारे डेफिनेशंस दो दिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में. फर्स्ट हमारा डेफिनेशन जो दिया है हमारे टेक्स्ट बुक में वो है मॉरिस डॉब का, और दूसरा है प्रोफेसर A.P. लर्नर का. हम सब जानते हैं कि मॉरिस डॉब का डेफिनेशन छोटा है. ठीक है, वो लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कर सको तो A.P. लर्नर वाला भी डेफिनेशन एक बार कर लेना. ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज मॉरिस डॉब, जो कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन अ फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ अ इकोनॉमी. कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को माइक्रोस्कोप से देखने की टेक्निक बताता है. अब समझे दोस्तों, यहाँ से हम लोग कंटेंट स्टार्ट कर दिए. फीचर्स पे जाने से पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हमारा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो छोटा वाला है वही, बड़े लेंदी चीज़ों पे अभी ध्यान नहीं देना. अभी हम लोग छोटी छोटी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर कर रहे. बात यह है कि हमारा डेफिनेशन कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक वे है जिसके द्वारा, जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप में कैसे कोई भी पार्टिकल को स्मॉलेस्ट लेवल तक देख सकते हैं, वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा हम इकोनॉमिक सिस्टम को एक माइक्रोस्कोप के जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं. अब हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के पार्ट्स क्या होंगे, माइक्रो पार्ट्स क्या होंगे, तो वो होंगे हमारे कंज्यूमर्स, वो होंगे हमारे प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है छोटे मोटे, उन सबको डिटेल स्टडी करने का काम अगर कोई करता है तो वो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स. दैट्स इट, दैट्स ऑल. फीचर्स पे आते हैं. फीचर्स में फर्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा दोस्तों स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट है प्राइस थियरी. थर्ड पॉइंट है पार्शियल इक्विलिब्रियम. फोर्थ पॉइंट है बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन. फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्लाइसिंग मेथड. सिक्स पॉइंट है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. सेवेंथ पॉइंट है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. एंड एट लास्ट द लिमिटेड स्कोप. ये 7 से 8 पॉइंट जो दिए हुए हैं उसमें से शायद आपको स्पेसिफिक ऐसा पूछे कि एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो दोस्तों सिर्फ 4 ही लिखना, ज्यादा शाना बनने का नहीं. क्या ज्यादा शाना बनने का नहीं. ठीक है, 4 बोला, 4 ही लिखने का, ढंग से लिखने का, अच्छे से लिखने का, फुल मार्क्स मिलेगा. हाँ ठीक है, ये सब ड्रामेबाजी छोड़ देनी अभी कि सर फुल मार्क्स मिलता है नहीं मिलता है, मिलेगा ऐसा सोच के ही आंसर अटेम्प्ट करना है. ठीक है, चलो आते हैं फर्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. कोई भी यूनिट दोस्तों कभी भी सिंगल होता नहीं है. ठीक है, कंज्यूमर्स देश में एक है नहीं, प्रोड्यूसर देश में एक है नहीं, लेकिन जब स्टडी करोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तब वो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी होगा कि जितने भी कंज्यूमर्स है उन सबका डिटेल एनालिसिस करना है. किसके हाथ में, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के हाथ में. प्रोडक्शन कर रहे जो भी प्रोड्यूसर्स, उनका प्रोड्यूसर का जो यूनिट है वो भी माइक्रो लेवल पे जाके इंडिविजुअल स्टडी होता है, और प्रोड्यूसर का भी इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी होता है. इन द सेंस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को ये लोग इंडिविजुअल यूनिट में बांट के क्या कर रहे, स्टडी कर रहे. दैट्स इट, बराबर. ये हो गया. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा प्राइस थियरी. मैंने लेक्चर्स में बताया है प्राइस 2 चीजों के होते हैं, गुड्स और सर्विस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब ये सब लेक्चर्स में डिस्कस हुआ था कि पहले किसका डिसाइड होता है प्राइस, फैक्टर्स का या गुड्स का, तो आंसर इज गुड्स का. सही बोला.
नहीं, आंसर इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स है जो अपने अपने लेवल पे बता रहे, अपना टेक्निक अलग है। अपना टेक्निक क्या है कि चीजों को डिटेल में जाके सिखाओ और बच्चों को एक एक टॉपिक का इन डिटेल आंसर पता होना चाहिए। अब the thing is price theory refers to the setting the prices of factors of production as well as the goods and services traded in the economic system of our country। ठीक है, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो कितने हैं? 4 है। पहला जमीन लैंड, दूसरा मजदूर लेबर, तीसरा जो निवेश करते हैं कैपिटल, और चौथा हमारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे पर्टिकुलर बिजनेस को चला रहे। अब इन चारों का रिटर्न क्या होता है? अब रिटर्न को प्राइस बोलते हैं, मैंने बताया था फैक्टर्स 4 तो उनके रिटर्न्स भी 4। अब रिटर्न्स को रिवॉर्ड बोलो, प्राइस बोलो, वन एंड द सेम। किसके? फैक्टर्स के। अब लैंड का रिटर्न रेंट, वेरी गुड। लेबर का रिटर्न वेजेस, वेरी गुड। तीसरा कैपिटल का रिटर्न इंटरेस्ट, वेरी गुड। और चौथा एंटरप्रेन्योर का रिटर्न जो फाइनल लेवल पे बचता है वो है प्रॉफिट। क्या बात है, ठीक है। 4 ऑब्जेक्टिव है, क्या है बेटा? 4 ऑब्जेक्टिव। अब यही चीजों को आगे जब हम गुड्स और सर्विस तक लेके जाते हैं तब वही फैक्टर्स के जो प्राइसेस थे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, समझ गए? 4 चीजों को ऐड किया। ये 4 ऐड होने के बाद जो गुड्स और सर्विस का प्राइस बनता है उसमें और कुछ चीजें ऐड होती है, उसका भी डिस्कशन नहीं करना। इतना समझ लेना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को जब आप ऐड करोगे और उसके बाद जब हम गुड्स और सर्विस के प्राइस बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ लेवल एडिशन होता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? प्राइस थियरी गुड्स का या प्राइस थियरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का? तो आंसर इज बोथ, आंसर इज बोथ, फैक्टर्स का भी और गुड्स का भी। क्लियर? दैट्स इट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम। सॉरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल मतलब जो पार्ट में है, इक्विलिब्रियम मतलब जो इक्वल है। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करना कि इक्विलिब्रियम में कभी एक फैक्टर नहीं होता दोस्तों। इक्विलिब्रियम में एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल पे अगर हम आए तो जैसे कंज्यूमर कोई गुड्स डिमांड कर रहा है और सामने प्रोड्यूसर कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है। अब ऐसे बहुत सारे, मैंने बताया अभी, बहुत सारे डिमांड करने वाले कंज्यूमर है, बहुत सारे सप्लाई करने वाले प्रोड्यूसर्स है। लेकिन हम इधर क्या स्टडी कर रहे हैं? सिंगल इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम भी पार्शियल आएगा, इक्विलिब्रियम कभी फुल आएगा नहीं। ठीक है, जा रहा है दिमाग में? ठीक है। अब बात ये है कि पार्शियल को कितने लेवल तक हम एक्सपांड कर सकते हैं? तो द आंसर इज कि जहां पे 2 फैक्टर है, जहां पे दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है वहां तक, उससे आगे जाना नहीं है। मैक्रो पे जब हम आएंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे कि कितने लेवल पे इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। दैट्स इट। दूसरी बात, यहाँ पे एक और हम लोग जो पार्ट ऐड कर सकते हैं वो है हमारा फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमी में 2 फोर्स है ना, मेजर फोर्स। कभी भी एग्जाम में भी आए तो याद रखना, डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर? आते हैं कि हाँ, ये दोनों बीच का जो इक्विलिब्रियम है उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। मैंने जितने भी लॉ आज तक सिखाए वो सब में बताया कि हर एक लॉ हमारे अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि कुछ चीज़ें हमारे इस लॉ में अगर सीमित रही, कि अगर कांस्टेंट रही तो ही हमारा लॉ अप्लाई होता है। इसको हम सेटिरस पेरिबस भी बोलते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी वर्ड दिया हुआ है। और ये सब चलता था दोस्तों प्रोफेसर एडम स्मिथ के ज़माने में, जो हमारा क्लासिकल थियरी था, क्लासिकल पीरियड था इकोनॉमिक्स का, उसमें चलता था ये। लेजिस फेयर पॉलिसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? लेजिस फेयर पॉलिसी। अब ये लेजिस फेयर पॉलिसी में फुल एम्प्लॉयमेंट था, कैपिटलिज्म था, ये सब आपके टेक्स्ट बुक में वर्ड्स मिलेंगे। अब क्या है इन सब का मीनिंग? ये सबका जनरल मीनिंग ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक पूरा कांस्टेंट रखने के लिए अजम्पशन की सहायता ली गई है। अजम्पशन है तभी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अदरवाइज माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है। आप खुद डिसाइड करो ना। आज अगर आप सिंगल यूनिट का स्टडी कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको बाकी यूनिट को कांस्टेंट रखना है। अगर मैं क्लासरूम में 100 बच्चों में से एक फर्स्ट रोल नंबर के स्टूडेंट का स्टडी कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मुझे ये बताना है कि बाकी 99 स्टूडेंट्स अभी कांस्टेंट है, उनका भी स्टडी होगा, पर कब होगा? जब फर्स्ट का होगा, उसके बाद सेकंड का होगा, उसके बाद थर्ड। तो जब हम बाकी चीजों को साइड में रखते हैं उसको कांस्टेंट रखना बोलते। क्लियर? दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्लाइसिंग मेथड। स्लाइस मतलब वो पीने वाला जो ऐड आता है वो नहीं स्लाइस। ठीक है, ऐसे कुछ भी सोचने का नहीं, पागल। ठीक है, अब स्लाइस मतलब होता है हिस्सा बेटा। स्लाइस मतलब क्या होता है? हिस्सा। जैसे आप पिज्जा का एग्जांपल लेता हूँ मैं क्लासरूम में।
कि हम लोग जब भी पिज़्ज़ा मंगाते हैं, अब लार्ज साइज पिज़्ज़ा हो या छोटा सा पिज़्ज़ा हो, स्लाइस में वो लाके उसको हम क्या करते हैं भाई, लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि भाई परोसते हैं, ठीक है। अब वो स्लाइस है तो फायदा है कि नुकसान है? फायदा ही है ना अल्टीमेटली हमारे लिए। अगर कोई भी चीज स्लाइस में आ रही है, टुकड़ों में आ रही है, तो हमारे लिए फायदा है, स्टडी करने में आसानी होती है। जैसे पिज्जा स्लाइस में है तो खाने में आसानी होती है, वैसे अगर इकोनॉमिक सिस्टम स्लाइस में है तो स्टडी में आसानी होती है। तो अपना जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो माइक्रो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो क्या मेथड फॉलो करता है, स्लाइस का मेथड फॉलो करता है कि पहले टुकड़ों में बांटो और टुकड़ों में बांट के आगे उसको प्रोवाइड करो, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम में स्टडी करने के लिए। और रिजल्ट्स भी जो आएंगे उसके, वो भी क्या आएंगे, टुकड़ों में आएंगे, वो कभी एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्लियर? आगे नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अब बेटा मार्जिनल, ठीक है, ये कोई जिनल को मारने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आपको नाम सुन के कुछ भी ऐसे दिमाग में आता है, मेरे को पता है आप लोग करती है, थोड़ा थिंकिंग है ना अलग है। अब मार्जिनल मतलब क्या होता है बेटा? मार्जिनल का मतलब ये होता है कि कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस भी ले लो आप, या कोई भी फैक्टर ले लो, जब भी आप स्टडी करते हो तब जब एडिशनल आता है तब मार्जिनल आता है, जब एडिशनल आता है तब मार्जिनल आता है, याद रहेगा, जब एडिशनल आता है तब मार्जिनल आता है। अब ये एडिशनल मार्जिनल का फंडा क्या है? सिंपल फंडा है, कुछ दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। समझो फॉर एग्जांपल हमारे पूरे क्लासरूम में कुछ बच्चों का हम लोग स्टडी करें, जैसे 100 स्टूडेंट्स है। अब 100 स्टूडेंट्स का जो भी एनालिसिस है वो एक साथ करना हो, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक साथ स्टडी करना क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। पर पता चला कि एक न्यू एडमिशन है, 101 रोल नंबर का एक एडमिशन हुआ स्कूल में या उस क्लासरूम में, ठीक है, तो उसका स्टडी कौन करेगा? वो एडिशनल हुआ ना, 100 के लिए वो जो नया एक स्टूडेंट है वो क्या है, एडिशनल है। अब वो एडिशनल का स्टडी करने का काम किसका है, किसका है बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, वो मैक्रो का नहीं। मतलब कभी भी कोई भी चीज, चाहे प्रोडक्शन में, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में, चाहे कंजम्पशन में ऐड होती है, एक्स्ट्रा आता है कुछ, वो एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल, और एडिशनल मतलब मार्जिनल, ठीक है। तो वो स्टडी हम लोग कहाँ पे कर पाएंगे? हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। दैट्स इट, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, एडिशनल कमोडिटी या एडिशनल थिंग्स which is add to the already existing production or consumption or any distribution of activity. Clear? आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या है बेटा? एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा चैप्टर है जो हम लोग ने सीखा है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट करके। मेजर 2 पार्ट होते हैं, याद रखना, ये उस टाइम पे भी बताऊंगा, आज भी बता रहा हूँ। परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये 2 ही मेजर पार्ट है। पहला परफेक्ट है, दूसरा इम्परफेक्ट है। अब इम्परफेक्ट के सब डिवीजन से, इम्परफेक्ट के सब डिवीजन क्या है? तो पहला मोनोपोली, फिर ऑलिगोपोली, फिर मोनोपोलिस्टिक। अपने सिलेबस में इतना ही है, एक्चुअल में देखने जाओगे तो और भी मार्केट स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब ये है कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर के एनालिसिस से क्या पता चलेगा कि कौन से मार्केट में कब कब एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम डिसाइड हो रहा है और कौन से वे में हो रहा है। दैट्स इट, बराबर। एंड द लास्ट वन इज लिमिटेड स्कोप। ये लिमिटेड स्कोप का मीनिंग ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इकोनॉमिक स्टडी आप करने गए और उसमें इंडिविजुअल स्टडी लिया, अपने स्लाइसिंग मेथड लिया, इक्विलिब्रियम भी पार्शियल लिया, तो ये सबके कारण ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम या माइक्रो इकोनॉमिक सिस्टम लिमिटेड हो गया। इसमें हम बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे कभी हम डिस्कस नहीं कर पाते चीज़ों को, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है तो है, हर चीज के 2 पहलू होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड स्कोप है, इसका मतलब यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें डिटेल में स्टडी नहीं कर पाते। मतलब बहुत सारे वे में डिटेल अगर स्टडी करना है, इन डिटेल जाना है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, पर सारे यूनिट एक साथ डिस्कस नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये टाइप का क्या है भाई, हमारा प्रॉब्लम है, लिमिटेड स्कोप है। तो इसका एग्जांपल अगर हम ले तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, जैसे पॉवर्टी है देश में, तो ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स। अब ये बड़े प्रॉब्लम्स का सलूशन माइक्रो इकोनॉमिक्स सबको देता नहीं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के पास जो चीज़ें हैं स्टडी में वो इंडिविजुअल है और डिटेल्ड है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फीचर सीखा है, अच्छे से गो थ्रू करो। नेक्स्ट हम लोग जो आंसर है हमारा इंपॉर्टेंस, उस पर जाएंगे, इंपॉर्टेंस के बाद स्कोप पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट।